हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरे टाइटल से तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये ब्लॉग मतलब किस टॉपिक पे है और मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं कहाँ गई थी। एक्चुअली मैं गई थी जबलपुर। और जबलपुर मतलब बैतूल से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब बहुत पास में भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। 4-5 आवर्स का मतलब जर्नी है। और एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम थी जबलपुर में और मुझे जबलपुर ही सेंटर मिला था। तो यहाँ हैदराबाद से पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैं पहले दीदी के यहाँ गई थी कि मैं 2-3 दिन वहाँ रुक जाऊँगी तो रेस्ट भी हो जाएगा और मुझे मतलब डायरेक्ट मतलब हैदराबाद से जबलपुर जर्नी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं वहाँ गई थी। एग्ज़ाम वाले दिन ही मॉर्निंग में मैं मतलब जबलपुर के लिए निकल गई थी। सो मतलब डायरेक्ट जो ट्रेन है ना, ट्रेन के टाइमिंग और मेरे एग्ज़ाम का टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने डायरेक्ट ट्रेन से मैं नहीं गई और रिजर्वेशन भी नहीं हो रहा था। सो मैं पहले बैतूल से इटारसी मतलब आता है बीच में। सो इटारसी तक मैं वहाँ पे बाय बस गई थी। और इटारसी के बाद मेरी जो है ट्रेन थी जबलपुर के लिए। बट रिटर्न आने के लिए मुझे डायरेक्ट मतलब ट्रेन मिल गई थी। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा था एग्ज़ाम के बीच में। एग्ज़ाम वो 3-4 आवर्स का मतलब गैप था नाइट में। बट मैंने बोला कि ठीक है, डायरेक्ट जाना ज़्यादा इजी है। बार बार चेंज करके एटलीस्ट नाइट में तो नहीं जा सकते हैं। सो डे वाली जो जर्नी थी वो मैंने चेंज करके कर ली थी। बट नाइट के लिए मेरी डायरेक्ट ट्रेन थी। सो यहाँ मैं आ गई थी इटारसी। और यहाँ मेरे ट्रेन के लिए मतलब टाइम था मतलब 1 घंटे का गैप था। मैं बाय बस आई थी। सो हम मॉर्निंग में ही सुबह जल्दी जल्दी उठ गए थे, दीदी मैं। हम लोग ने पैकिंग करी और मैं बाय बस यहाँ पहुँच गई थी। और यहाँ मुझे दिख रहे थे पराठे। एक्चुअली दीदी ने भी मुझे लंच दिया था बट मुझे ये गरम गरम अच्छे लग रहे थे और मेरे पास टाइम भी था तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं तो टाइम भी यूज़ हो जाएगा और प्लस भूख भी लग रही थी। सो यहाँ ब्रेकफास्ट डन हो गया था और मेरी ट्रेन भी आ गई थी और मैं बैठ गई थी। और यहाँ से मैं जल्दी ही पहुँच जाऊँगी जबलपुर। और बीच में ट्रेन में मतलब मेरे पास मोबाइल था, सो थोड़े से नोट्स भी रखे हुए थे, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्टडी कर ली। देन अब मैं पहुँच तो जाऊँगी बट मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ एक्चुअली जबलपुर। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरा जो सेंटर है वो किस एरिया में है। तो अभी मैंने यहाँ पे मतलब कुछ लोग थे, मैंने जिन लोग से मतलब बात कर ली कि हाँ मतलब मैं कहाँ से जाऊँगी तो मुझे कैसा कैसा रूट है या फिर ट्रेन अवेलेबल है, सॉरी ट्रेन बोल दिया, बस अवेलेबल है, सिटी बस इट मीन्स या फिर ओला वगैरह ऊबर, ऑटो, मतलब कैसे मैं किस व्हीकल से मैं मतलब डायरेक्ट जा सकती हूँ। क्योंकि हमको सिटी के अंदर भी मतलब काफ़ी टाइम लगता है और बिफोर मतलब एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले मतलब मुझे पहुंचना था, बायोमेट्रिक वगैरह होता है इसलिए। सो मैंने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी और यहाँ मैं आ गई थी जबलपुर। और यहाँ से अब मतलब सबने बोला कि आपको अगर जल्दी पहुँचना है तो आप तो बाय ऑटो ही जाना जो डायरेक्ट आपको ड्रॉप कर देगा। सो मैं वहाँ चली भी गई थी और वो एग्ज़ाम सेंटर था इसलिए मैंने वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। वहाँ से निकलने के बाद मतलब मेरा काफ़ी लेट था एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद में मैं ऐसे ही डायरेक्ट मैंने सोचा कि चलो स्टेशन ही आते हैं क्योंकि मतलब ट्रेन भी यहीं से रहेगी और प्लस सेफ भी है कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हम किसी और ऐसी जगह ना घूमें जो हमारे लिए सेफ़ नहीं हो, इवन आइडिया भी नहीं है। सो यहाँ लग रही थी मुझे भूख। सो मैंने सोचा कि चलो हाँ मतलब जो भी है यहाँ पे पास में देखते हैं कि कोई भी होटल रेस्टोरेंट जो भी मिल जाए। मैं ऐसे ही थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे मतलब थोड़ा घूम रही थी, सामान तो ज़्यादा था नहीं मेरे पास, ओनली 1 बैग था। और सडनली मुझे एक ये बहुत ही कूल रेस्टोरेंट दिखा। एक्चुअली ओपन एरिया था ये सारा, मतलब पूरा गार्डन एरिया है और उसमें स्टॉल्स लगे हुए थे फास्ट फूड के। तो इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल थी और प्लस इसमें डिनर भी था। डिनर के लिए भी अलग से एक एरिया था। सो मैंने सोचा कि चलो मतलब ओपन एरिया है और गर्मी के अकॉर्डिंग तो आप ओपन एरिया में अगर खाते हो तो गर्मी का भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस फ़ोटो सेशन वगैरह के लिए भी जगह बहुत ही अच्छी थी। बट ठीक है, मैं अकेली थी इसलिए मैं मतलब इन्जॉय किया, लेकिन अकेले होने में और हमारे साथ कई
कोई और हो या बहुत सारे लोग हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ खा रही हूँ तो कोई और रिकॉर्ड कर देता या फिर मेरे फ़ोटो सेशन हो जाते, बट मैं अकेली थी। इतने दूर मैं किसी के साथ मतलब जा नहीं सकती थी और कोई फ्री भी नहीं था जो मेरे साथ जाता। सो मैं अकेली ही गई थी और यहाँ अकेले अकेले ही रिकॉर्ड कर रही थी सारी चीज़ें। सो यहाँ भैया बना रहे थे पाव भाजी और भैया मतलब वो स्माइल कर रहे थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। फिर मैंने उनको बताया कि मैं इसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। तो उन्होंने मतलब मेरे चैनल का नाम भी पूछा और उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया था। तो भैया बोलते हैं कि मतलब आप ठीक है, मैं अभी किसी और कस्टमर के लिए अगर बनाऊंगा तब एक बार आप और अच्छा कर लेना, मुझे तब आइडिया नहीं था। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी भी अच्छा ही है, एक बार जो रिकॉर्ड कर दिया मैं इसी को डाल दूँगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ आ गई थी पाव भाजी। एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट था नीट एंड क्लीन था, प्लस मतलब दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल था और टेस्ट भी मतलब ठीक ही था। मतलब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था बट बहुत बेकार भी नहीं था, मतलब एवरेज से ज़्यादा अच्छा था। और मुझे तो मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई बट मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। और यहाँ मतलब मैं ऑलरेडी मतलब लंच कर चुकी थी और यहाँ पे मैंने समोसे खा लिए थे और पाव भाजी खाई थी और आइसक्रीम भी खा ली थी। सो डिनर का मेरा कोई मूड नहीं था। मैंने सोचा कि चलो अगर डिनर मुझे करना है तो अभी और 2-3 घंटे है मेरे पास, अगर लगेगा तो फिर मैं खा लूँगी। और सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे। और ये जो ट्रेन जैसा बना हुआ था ना, इसके अंदर डिनर था एक्चुअली। डिनर के लिए इसके अंदर सीटिंग का पूरा अरेंजमेंट था। तो मैं बोल रही थी उनको कि भैया मतलब आप पैक करके दे दो, अगर पॉसिबल होगा कि आप पैक कर सकते हो। तो यहाँ थाली सिस्टम था तो थाली पैक हो जाती, बट वो बोले कि ये इतना फिर ठंडा मतलब रहेगा, आपको अगर गर्म खाना है तो आप यही खा लो। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी तो मैं जाती हूँ, अगर मुझे लगेगा तो मैं खा लूँगी। तो मैंने डिनर नहीं किया, बाकी चीज़ों से पेट भर गया था। और यहाँ से मैं जा रही थी स्टेशन, क्योंकि काफ़ी नाइट होने लगी थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ मतलब बाहर रहना कोई मतलब का नहीं है। और धीरे धीरे मतलब जो है मतलब लोग भी कम हो रहे थे, क्राउड भी कम कम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो सेफ, अगर हमको सेफ रहना है या सेफ्टी पॉइंट के अकॉर्डिंग रेलवे स्टेशन पे ही जाना चाहिए। सो मैं यहाँ आ गई थी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इसका जो व्यू है बहुत ही मतलब सुंदर है, ओवरऑल मतलब काफ़ी स्पेस है, पार्किंग के लिए स्पेस है और रश भी नहीं था। प्लस ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से बना हुआ है ना, मतलब बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वाइट कलर है तो वाइट तो वैसे भी ऑब्वियसली मेरा फेवरेट कलर है। और प्लस यहाँ पे अंदर मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी और थोड़ा आइकॉनिक भी चीज़ें लगी। एक्चुअली यहाँ पे मतलब वो है कि मतलब आपको रेलवे स्टेशन पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन रेलवे स्टेशन। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि रेलवे स्टेशन पे सारी चीज़ें हैं। इवन यहाँ पे जो स्पा एरिया भी था, कुछ 100 या 200 समथिंग में मसाज वसाज भी मतलब हो रही थी। तो रिलैक्सेशन के लिए वो भी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। प्लस यहाँ पे जो वेटिंग रूम बना हुआ था वो भी काफ़ी क्लासी था। और वेटिंग रूम के अंदर ही रेस्टोरेंट है, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, अदरवाइज़ मैं बाहर नहीं खाती। अच्छा हुआ मैंने डिनर नहीं लिया। अभी मुझे जब भी भूख लगेगी तो अभी मैं यही बैठी हुई हूँ, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। सो मैं यहीं से खा लूँगी मतलब जो भी रहेगा। तो अभी हो रहा था मतलब वहाँ वॉच में दिख रहा है कि 10 o'clock होने वाले हैं और मेरा 11:30 पे मेरी ट्रेन थी। तो अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम था। और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मतलब ये बनाया हुआ है। प्लस इसमें एक और वेटिंग रूम था, वो एक्चुअली वो चार्जेस वाला था। उसमें 20 या 30 रुपीज़ पर आवर्स के अकॉर्डिंग मतलब जो है एसी वाला था। वो छोटा सा था, लेकिन ठीक है, आपको अगर जाना है तो आप जा सकते। इसमें एक चीज़ और अच्छी थी कि यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे ऐसे मतलब रूम वाइज सेपरेट बने हुए थे, जिसमें कि अगर आप लोगों को मतलब अगर किसी को रेस्ट करना हो ना तो वो वहाँ पे सो भी सकते थे। कि मतलब किसी का अगर मतलब स्मॉल चाइल्ड है, उनको आपको सुलाना हो या आपको अगर सोना हो, खैर इसके लिए अलग से मतलब उन्होंने चार्जेस रखे हुए थे। बट आपको अगर होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है ना कि हम लोग का अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है और हम लोग को रेलवे स्टेशन पे नहीं बैठना है तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इतने टाइम के लिए हम होटल ले लें। बट यहाँ पे वो चीज़ें रेलवे स्टेशन पे ही अवेलेबल थी। तो ऐसे रूम बने हुए थे जिसमें कि मतलब एसी भी
लगे हुए थे, किसी में एसी वाला था, कहीं कूलर लगा हुआ था गर्मी के अकॉर्डिंग, तो सारी चीज़ें फैसिलिटी थी। तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा था। बट मेरा 3 and 4 आवर्स का मेरा था, मतलब ट्रेन और उसके बीच में गैप था। बट मैंने सोचा कि इसमें तो मैंने मतलब डिनर कर लिया, मैं बाहर घूम ली। मैंने सोचा कि अगर मैं सो जाऊंगी और अलार्म अगर टाइम पे नहीं बजा और मैं अगर नहीं उठी तो मेरी ट्रेन चले जाएगी, फिर पूरी नाइट मुझे यही रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे या एट द टाइम मुझे मतलब टिकट में प्रॉब्लम हो जाए या फिर ऐसा हो कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। सो मैं बिल्कुल नहीं सोई, जबकि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठी थी और पूरा डे मेरा बहुत हेक्टिक वाला गया। सो मेरी आंखें भी ऐसी हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतनी नींद आ रही थी। बट चलो, अब फाइनली ट्रेन ही आने वाली थी तो ट्रेन में तो जाके सोना ही है। सो यहाँ पे मेरी ये जर्नी मतलब ख़त्म हो गई है। अभी मेरी थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 तक मैं ऑलमोस्ट मतलब घर पहुँच जाऊँगी। और मेरे लिए काफ़ी अच्छा है कि एटलीस्ट ट्रेन आ रही है तो एटलीस्ट मैं सो सकती हूँ, क्योंकि फुल डे आप मतलब बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और वो भी इतना लंबा जर्नी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। बट ठीक है, ओवरऑल जर्नी अच्छी थी। इतना परेशान होने के बाद भी मतलब मैंने अकेले इंजॉय किया। सो अभी जस्ट थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। सो मेरा व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना हो सके उसको शेयर कीजिए और प्लस इसको लाइक भी करना नहीं भूलिए। सो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। सो गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर।